डेफिनेशंस बताए थे, याद है ना? यस। लास्ट में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये सब करा था। अभी देखो, नल सेट याद है ना तुम लोग को? ब्लैंक सेट, इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, ऐसा फाई। टू वेज टू डिनोट, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नो एलिमेंट। और एक ना यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है ना कि all the elements related to a particular discussion, related to the particular discussion, जिस चीज पर डिस्कशन हो रही है ना उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं किसी क्लास के 30 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके मार्क्स का या उनके सब्जेक्ट्स का जो भी, तो मान लो 30 स्टूडेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, S1 S2 S3 अप टू S30, ये सारे स्टूडेंट्स हो गए यूनिवर्सल सेट के। अब मान लो मैंने सेट ए बताया कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स को काफी लाइक करते हैं, मान लो ऐसे स्टूडेंट 5 है, S1 S3 S10 S15 S17, ये मैथ्स को पसंद करते हैं, लाइक मैथ्स। फिर मैंने बोला एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट्स है जो इंग्लिश को काफी पसंद करते हैं, तो S2 S4 S6 S7 S8, मान लो फिर S9 S19, तो ये मान लो हो गया लाइक इंग्लिश। तो ये सभी इसके अंदर है ना, यू के अंदर है ना। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबसे बड़ा सेट है। अभी इसके अंदर ए बी हो सकता है कि कोई सी है जो दोनों से साथ कुछ कॉमन भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट मतलब अंडर दैट डिस्कशन जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी होंगे उसमें। क्लियर है ये यूनिवर्सल सेट? बोलो। सपोज मैंने बोला कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है, तो वो तो उसके अंदर ही आएंगे ना, राइट? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब जो सबसे बड़ा सेट है अंडर दैट डिस्कशन। अगर मैं उस क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें वो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे 30 स्टूडेंट्स किस में आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट में। क्लियर है सबको? सही यस और नो? यस। Can you repeat again? देखो, कभी भी कोई डिस्कशन होता है ना, सेट मतलब क्या होता है? एक नेचर के ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप में रखते हैं जिसको हम सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ कि कोई डिस्कशन तुम जब कर रहे हो ना, तो उस डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ही एलिमेंट्स हो गए। सपोज मैं 30 स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ किसी क्लास का, तो S1 टू S30 ये पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए, राइट? क्लियर है? अब उसके अंदर फिर अलग अलग चीजें हो सकती है। किसी को मान लो मैथ्स पसंद है तो ए सेट बन गया, किसी को इंग्लिश पसंद है तो सेट बी बन गया, किसी को हो सकता है कि केमिस्ट्री पसंद है तो सेट सी बन जाएगा। समझ गया ऐसे करके? क्लियर है ये बात? Yes, sir. हाँ। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जिस चीज की हम डिस्कशन कर रहे हैं, Yes, जो sir. नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, उसके सारे एलिमेंट्स। अभी एक सेट होता है कॉम्प्लीमेंट टू ए डैश लिखो, ए डैश और ए के ऊपर सी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ए। जैस कॉम्प्लीमेंट टू सेट है, जैसे मैंने लाइक मैथ्स लिखा है। अब मैं तुमसे पूछूंगा फ्रेम अ सेट, एक सेट बनाओ, फ्रेम अ सेट आउट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट, आउट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, in which
we need to put students who don't like maths, जो मैथ्स को पसंद नहीं करते। तो जो मैथ्स को पसंद करते हो 5 है, तो जो मैथ्स को पसंद नहीं करते वो A' हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 2 है। क्लियर है ये का उल्टा। Yes, sir. तो इसमें क्या आएगा, S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 ऐसे करके ना, S10 छोड़ दो, फिर 11 12 15 17 छोड़ दिया, 18 ऐसे करके पूरा 30 तक। तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे, 25 एलिमेंट्स। क्लियर है अभी? तो A डैश का मतलब होगा U माइनस ए। फॉर्मूला याद रहेगा? Yes. क्लियर है? A डैश इक्वल टू U माइनस ए। Yes. लिख लो। Sir, done. कर लिया ना? ठीक है, अभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। जस्ट अ मिनट। तुम्हें ए यूनियन बी का फॉर्मूला बता दिया था मैंने, ये बताया था मैंने, देखकर बताओ तो। No, sir. अच्छा, पहले ये लिख लो, टू प्रूव। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन नहीं हुआ था, मुझे लग रहा हुआ है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके कार्डिनल नंबर का नहीं हुआ। ओके ओके ओके। तो लिखो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी है 3 4 5 6 7। तो ना एक ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन ऑन सेट में आता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। तो ए यूनियन बी की मीनिंग होती है, मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी इज इधर। Sir, like elements of these, ऐसे देखो ना, लिखो A is common. इधर और इधर ए और बी और बोथ, या इसको, ये तो रफ लैंग्वेज हुआ, या डिटेल में लिखोगे तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू इधर ए और बी और बोथ
ए एंड बी और बोथ ए एंड बी। ए एंड बी, तो ए यूनियन बी क्या करोगे ना, ऐड कर दो, लेकिन एक एलिमेंट को 2 बार मत लिखना। ऐड करने का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, लेकिन जैसे 3 दोनों में तो 3 एक ही बार आएगा। ऐड करो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है ये? देखो तो Yes. अब ना इसका एक हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? देखो, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। वेन डायग्राम का मतलब होता है ना, सर्कल के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ए और एक बी का सर्कल बनाओ। अब तुम बोलोगे इसको इंटरसेक्ट क्यों करा है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है। 3 4 5 को देखो तो दोनों में है, दिख रहा है? Yes. अभी देखो ए वाले सर्कल के अंदर क्या क्या है? 1 2 नहीं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। सर्कल बी में क्या है? 3 4 5 6 7 कॉमन टू ए एंड बी में क्या है? 3 4 3 4 ये जो कॉमन टू ए एंड बी है ना, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और उसका सिंबल उल्टा होता है यूनियन का। इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, नोट करो इसको। मतलब कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। और ए यूनियन बी का मीनिंग बताया ना, यूनियन मतलब यू का सिंबल होता है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू इधर ए और बी और बोथ ए एंड बी। तो अभी तुम्हें क्लियर हुआ ये 1 2 3 4 5 6 7 में या तो ए में है प्योरली, या तो प्योरली बी में है, या दोनों के कॉमन पोर्शन में। क्लियर है ये बात? तो ए यूनियन बी में तो तीनों आ गए। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये कॉमन वाला पोर्शन आया। ये कॉमन पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। देखो तो समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, नोट sir. करो, पहले नोट करो। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes. हाँ, अभी ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन बी हो गया। लास्ट क्लास में मैंने ए माइनस बी बताया था, याद है? Yes, sir. Common elements of A. नहीं, ए माइनस बी का मतलब लिखो। सर जो ए में पर बी में नहीं। ए माइनस बी का Sir. मतलब है मीन्स, मीनिंग इज Those, मीन्स those elements of A which are also Sir, present in those, yes, sir, those elements are in A are also in B. नहीं, B. फिर से Remove सोचो। those elements of A which are also present in B. ए माइनस बी मतलब है मीन्स रिमूव एलिमेंट्स, रिमूव दोज एलिमेंट्स लिखो, रिमूव दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम सेट ए which are also present in B। समझे इसको? जैसे सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो उसको ए में से Yes, हटा sir. दो। ए माइनस बी में मतलब ए में से उन एलिमेंट्स को हटाओ बी का जो कॉमन है ए के साथ। तो बोलो इस केस में ए माइनस बी का सेट में क्या आएगा? 1 2. 1 and 2। गुड।
B माइनस ए बताओ। 6 7 6 7. 7. B माइनस ए मीन्स remove those elements from B, from set B, remove those elements from set B which are also present in A। तो B माइनस ए क्या हो जाएगा? 6 7 6 7। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। लेकिन ना इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा ना, ए यूनियन बी का। अभी क्या है ना, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला लिख लो। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला नोट करो। एन ए प्लस एन बी, और मुझे बताना कैसा क्यों होगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों होगा ऐसा? सर क्योंकि जो भी कॉमन होते हैं बोथ मतलब कार्डिनल नंबर ए और बी में, तो उससे डिलीट करना पड़ेगा फिर से तब बोलो, जाके। क्लैरिटी नहीं है, फिर से बोलो। सर उधर पहले ये कार्डिनल बताओ, एन ए प्लस एन बी माइनस, ये माइनस जो करा हमने, वो इसलिए किया है क्योंकि वो दो सेट्स में से हमें जो कॉमन है उसे दो बार नहीं लिखे कार्डिनल नंबर, उसके तो 2 दो बार टाइम्स। क्यों आ रहा है वो? सर लाइक जो कॉमन हो रहा है उससे हम एक ही बार लेंगे, इसलिए अच्छा, इंटरसेक्शन। तो वो दो बार आ रहा है, ए में भी है और बी में भी है। हाँ जो राइट कॉमन राइट आ रहा राइट। है। देखो, पहले ए यूनियन बी का मीनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्स ईदर फ्रॉम ए, फ्रॉम सेट ए, और फ्रॉम सेट बी, और फ्रॉम बोथ। राइट, ये क्लियर है सबको? तो हम अगर एन ए प्लस एन बी लिखेंगे ना, एन ए प्लस एन बी में प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये कॉमन वाला पोर्शन जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिख रहा है सर्कल रेड से करा जो, Yes, sir. ये Yes. कॉमन वाला पोर्शन जो है ना, ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो डबल काउंट हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अभी हिसाब बराबर हो गया ना, कि ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दिस इज, ये प्योर, ये समझ लो कि तुम्हारा एन ए मतलब टोटल ए है, ये टोटल बी का एलिमेंट्स है, और एक बार ये माइनस हो गया, माइनस कॉमन टू ए एंड बी। माइनस इसलिए करा क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों में था, ए में भी था बी में भी था, तो डबल काउंट हो रहा था ना। तो एक बार माइनस करेंगे तभी सिंगल सिंगल आएंगे ना ये सभी। क्लियर है? Yes, sir. जो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. तो चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। और ए डैश का सबको याद है ना, एन ए डैश, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए, ए डैश इज यू माइनस ए, याद रहेगा ना, कॉम्प्लीमेंट वाला। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Sir, can you wait 1 minute? लिखो एक क्वेश्चन।
find first A union B, second B union C, third A intersection B, fourth A intersection C. ट्राई करो तो कर सकते हो ना, ट्राई करो. Sir, done. अच्छा, जिसका हो गया वो आंसर देखना, मैं लिख रहा हूँ. टू, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. B union C. 3, 6, 9, 10, 16. A intersection B. 6, then 12. बस 6 और 12 यही कॉमन है ना दोनों में. A intersection C. 6, 10, 12. 10, 12. देखो आंसर मैच करो. आ रहा है सबका? Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. ठीक है. नाउ इसी में से कैलकुलेट करो. नाउ फर्दर कैलकुलेट नहीं लिखना चाहिए, फर्दर फाइंड लिखना चाहिए. नाउ फर्दर फाइंड फिफ्थ वाला करो, C माइनस A, सिक्स्थ B माइनस C. ट्राई करो. Sir, done. C माइनस A. 15 and 16. तो C में वो A वाले एलिमेंट्स को हटाना है, तो क्या क्या हटेगा? 12 हट जाएगा, 10 हट जाएगा, है ना. 10 एंड 12 हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 15 एंड 16. राइट. Yes. Yes, sir. और B माइनस And C मतलब B then में 3 से, and 9. हाँ B में से C वाले एलिमेंट्स हटाओ जो कॉमन है. तो 6 तो रिमूव होगा, 6, फिर 12, 12 भी 15 रिमूव होगा, remove हो 15 भी जाएगा. रिमूव होगा, 3 एंड 9. राइट. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, क्लियर है sir. अभी? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट देखो. Let U universal set. 1, 2, 3, 4, 7, 8. A 2, 4, 6. B 1, 2,
3 5 फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी इस पूरे का डैश, सेकंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ट्राई करो तो। ए डैश का मतलब यू माइनस ए होता है, बी डैश का मतलब यू माइनस बी। ट्राई करो। सर दोनों का आंसर सेम है, हाँ आ सकता है, करना तो सबको। 7 and 8। The same answer 7 and 8. चेक करता हूँ। पहले तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी इज व्हाट, 1 2 1 3 2 3 4 4 5 6। 5 6। अभी ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हुआ ना, ए यूनियन बी का डैश मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से माइनस 1 2 3 4 5 6, तो 7,8। ठीक है, ये आ गया। अभी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यू माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 4 6, तो ये आएगा 1 3 5 7 8 और बी डैश माइनस बी, ये आएगा 1 2 3 5 हटा दो, 4 6 7 8। अब इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों का कॉमन 7 8। 7 8। हाँ सेम आ रहा है, ठीक है। सर दोनों का भी वही आया है। हाँ सेम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। जस्ट अ मिनट।
क्वेश्चन है, in a class of 50 students, in a class of 50 students, 20 take Sanskrit but not Hindi. And 37 take Sanskrit. How many students take Hindi but not Sanskrit? देखो, संस्कृत बट नॉट हिंदी का मीनिंग क्या होगा पता है? बट नॉट हिंदी 37 minus 20. Yes. ये मतलब है s माइनस एच, एन संस्कृत बट नॉट हिंदी मतलब एन एस माइनस एच। ट्राई करो भाई, पहले अभी बोलना मत, पहले सब ट्राई कर लो। सर 20 मतलब सिर्फ जिन्होंने संस्कृत लिया है वही ना? क्या बोला? सर 20 मतलब जिन्होंने सिर्फ संस्कृत लिया है वही ना? नहीं, 20 टेक संस्कृत बट नॉट हिंदी मीन्स s माइनस एच की वैल्यू है 20, एन एस माइनस एच इज 20। क्लियर है? यस। क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 20 टेक संस्कृत बट नॉट हिंदी हो गया, 37 टेक संस्कृत, एन एस है संस्कृत। पूछ के रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक हिंदी बट नॉट संस्कृत, एन एच माइनस एस निकालना। समझे अभी बात को? और 50 क्या है? पूरी स्ट्रेंथ। एस यूनियन एच। अभी तो यूनिवर्सल सेट नहीं, अभी तो टोटल। यूनिवर्सल सेट लिखा रहेगा तब लिखोगे। हाँ, अभी तो एस यूनियन एच, इधर संस्कृत और हिंदी और बोथ ये 50 है। समझ गए? क्योंकि डिस्कशन में या तो संस्कृत है या हिंदी है, राइट? तो यस सर। टोटल स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? टोटल स्टूडेंट मीन्स ईदर संस्कृत और हिंदी और बोथ। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट नहीं, ये एस यूनियन एच। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि जो टोटल दिया उसको यूनिवर्सल सेट लेना है या यूनियन लेना है। तो तुमको डिस्कशन से पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उससे। तो बोलो कैसे करोगे? एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, एन ए माइनस बी का मतलब ये भी है कि एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। देखो इसको, क्योंकि कॉमन वाला हटाते हैं ना हम, और बी माइनस ए लिखा हुआ है तो उसका भी मीनिंग वही है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। तो एन एस माइनस एच का मतलब ये भी है कि एन एस माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच, और एन एच माइनस एस का मतलब है एन एच। अभी ट्राई करो, कर सकते हो तुम।
आ गया आंसर? देखो ये जो 50 है ना, एन एस यूनियन एच, एन एस प्लस एन एच, एन एस इंटरसेक्शन एच, तो 50 इज इक्वल टू, अभी गौर से देखो तो ये वाला ये माइनस करके ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 20 दी है ना, तो एन एस माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, तो एन एच निकल जाएगा। एन एच देखो तो 30 आ रहा है, अभी हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक हिंदी बट नॉट संस्कृत, एन एच माइनस एस हमें कैलकुलेट करना है, तो एन एच माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच, एस इंटरसेक्शन एच हमारे पास नहीं है लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे, हमारे पास वी नो एन एस माइनस एच इज 20, है ना, और एन एस की वैल्यू दी हुई है 37, yes sir. तो Sir, एन, एक मिनट, तो ये 37 है, तो इंटरसेक्शन वाला 17 आया था तुम लोग का, एन एस इंटरसेक्शन एच इज 37 माइनस 20, 17 आया था, यस। ठीक है, तो ये 17 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी इसकी आंसर निकालनी है ना, तो एन एच माइनस एस, एन एच पता है तुम्हें 30 माइनस ये है 17, तो आंसर 13 आया था किसी का, यही आंसर होगा। yes sir. फिर से देख लो एक बार, ये वाला जो है ना एन एस माइनस एस एच इंटरसेक्शन एच, ये है 20, एन एस माइनस एच का फॉर्मूला है ये एन एस माइनस एच है, ये क्लियर है सबको? बोलो ये क्लियर है कि Sir, नहीं? यस। sir, I didn't understood that one हाँ only. ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से देखो, ये फॉर्मूला पता है सबको? Yes sir. व्हाट डू मीन बाय एन एस माइनस एच, एस में से कॉमन वाला हटाते हैं ना, So, तो एन एस इसमें और इसको एक साथ करोगे ना, तो ये वाला जो टर्म देख रहे हो ना, ये एन एस माइनस एच हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है 20, देखो, जो संस्कृत sir. बट नॉट हिंदी, क्लियर है? तो इधर से एन Yes एच sir. निकल गया अपना, एन एच 30 आ गया, क्लियर है? बोलो। and hence it get depolarized, and this is called as excited region, and the point of depolarized is at NH30 आया? next, and while the other Yes sir. Yes, sir. नाउ अगेन एन एस माइनस एच में जो 20 था, अगर मान लो मैंने एन एच डाल दिया, एन एच की वैल्यू दी है ना 37 टेक संस्कृत, तो हमारा Sir. इंटरसेक्शन निकल जाएगा 17, सर मैंने वैसे ही निकाला था एस एन ठीक है एस ना, तुमने इंटरसेक्शन निकाल माइनस लिया, एच का सुनो, तुमने इंटरसेक्शन करके निकाल लिया और एन एच निकाल लिया, तो एन एच माइनस एच क्या होगा, एन एच माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो आ जाएगा 13, यस सर तो ये अपना पार्ट 1 हुआ, ये अपना पार्ट 2 हुआ, और ये अपना पार्ट 3 हुआ, पार्ट 3 में फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है? सर हम्म, सर ये हमने एन एस माइनस एच किया लेकिन उसमें फिर वो एन की वैल्यू करके फिर वो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल के फिर किया था सर, वैसे आ सकता है? हाँ हाँ आ सकता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पहले निकाल कर पुट कर सकते हो, तो ओके एनएच सर निकल जाएगा। हाँ, पहले इंटरसेक्शन निकाल लिया और बाद में एनएच निकाला तब भी चलेगा, न्यूट्रॉन कौन कौन से ये सर मैंने वैसे ही किया था, वो कोई एन प्रॉब्लम नहीं, एस माइनस एच को पहले किया फिर कोई बाद प्रॉब्लम में। नहीं।
एक और लिखो। term examination, in term examination, 40% students failed in English, 32% failed in physical science. Physical science. What is the past percentage? What is the past percentage? What is the past percentage if 10% failed in both? In both. Try करो. सर आ गया आंसर। हाँ 2 मिनट करने दो सबको, फिर कब करता हूँ। आ गया सबका? देखो व्हाट इज द 10%, पहले ना फेल का निकालते हैं। एन ई एफ, ई एफ मतलब फेल्ड इन इंग्लिश 40 है,
एन 40, पीएफ फिजिकल एजुकेशन फील्ड 32, 30, एन ई एफ इंटरसेक्शन पीएफ 10, 10। तो एन ई एफ यूनियन पीएफ या तो फिजिकल एजुकेशन में फेल हुआ या तो इंग्लिश में, ये क्या होगा? फॉर्मूले से एन ई एफ प्लस एन पी एफ माइनस एन ई एफ इंटरसेक्शन पीएफ। ये क्लियर है सबको? yes, 40, 32 माइनस 10 62। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में, इंग्लिश या फिजिकल साइंस में फेल होने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 62 है, या तो इंग्लिश में या तो फिजिकल साइंस में या तो दोनों में। तो व्हाट इज द पास परसेंटेज? वो तो 10% यूज कर लिया हमने total फील्डिंग। 100 तो minus पास 62 परसेंटेज मीन्स is equal to 38. 100 माइनस फेल परसेंटेज, 100 माइनस टोटल परसेंटेज ऑफ फेल। तो टोटल परसेंटेज ऑफ फेल 62 है, 100 माइनस 62 तो क्या हो जाएगा? 38. 38। तो आंसर में तुम 38% लिख सकते हो। ये आया था आंसर? Yes. ओके ठीक है। तो अभी ना अपना एक्सरसाइज सॉल्व करके आना, ठीक है? एक ए क्रॉस बी बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी बता ही दे रहा हूँ, 2 मिनट तो लगेगा, देख लो। जैसे ए होता है ना 1 2 3 और बी है मान लो 4 5। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है ना, एक एलिमेंट ए से उठाओ, एक एलिमेंट बी से, और ब्रैकेट के अंदर लिखो स्मॉल ब्रैकेट 1,4। तो 1 का दोनों के साथ पेयरिंग होगा, 4 के साथ भी 5 के साथ भी। फिर 2 का स्टार्ट करो, 2 4 2 5, सिंपल है। फिर 3 के 3 4 3 5। कर लोगे ये? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ए क्रॉस बी हुआ। बी क्रॉस है क्या होगा बोलो तो? 4 1 हाँ, 4 का 4 पहले 1 के साथ, 3 फिर 4 का 2 के साथ ब्रैकेट में, 5 फिर 4 का 3 के 5 साथ, 2 5 3. फिर 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ। तो ये दोनों भी आ सकते हैं एक्सरसाइज में। तो सर इसको सर ये मतलब मल्टीप्लाई में वो सेट के साथ, वो जो सेट बी का रहेगा उसे ए से मल्टीप्लाई करना है सर। क्या नहीं, मतलब क्या है मतलब कि 4 1 पेयरिंग करनी है, 4 ऐसे पेयरिंग कॉम्बिनेशन करना है सर। पेयरिंग करनी है। पेयरिंग समझते हो? यस सर, कॉम्बिनेशन बनाना है सर हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो सबके साथ बनेगा ना, 1 का इन दोनों के साथ, फिर 2 का दोनों के साथ, फिर 3 का दोनों के साथ, राइट? सर ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम ही आ रहा है ना? सर मतलब नहीं, दोनों भी सेम ही है, कंफ्यूज मत जैसे करो। ए उसमें क्रॉस वो ए पेयर मतलब क्या है ना, बनाना है। ए क्रॉस ए में दोनों ए का लेना पड़ेगा। अगर मैं ए क्रॉस ए लिखूंगा ना, तो फिर दोनों सेट ए के ही लेने पड़ेंगे। तो फिर ए क्रॉस ए में आ जाएगा 1,1 1,2 1,3 देन 2,1 2,2 2,3। देन समझे बात को? मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो ए वाला एलिमेंट ब्रैकेट में फर्स्ट में आएगा, बी वाला सेकंड में। क्लियर है? पहले 1 का क्लियर, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी वाला एलिमेंट पहले आएगा, ए वाला बाद में। क्लियर है? यस. ठीक है। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आ सकते हो ना अभी? यस. ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करके आना, फिर मैं डाउट्स लूंगा। हाँ, ओके सर, ओके, बाय बाय सर। बाय। Bye, sir. Take care.